नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन मॉर्निंग सेशन में तो हमें अच्छा खासा ट्रेंड बनते हुए नजर आ रहा था, लेकिन सेकंड हाफ में 2:30 के आसपास मार्केट यहाँ पर गिरते हुए भी नजर आई है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है या फिर से मार्केट गिरने वाली है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि आज के दिन मार्केट यहाँ पर गिरते हुए नजर क्यों आई है। लेकिन देखिए, उससे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो मार्केट में एक गैप ओपनिंग हुई थी, उसके बाद मार्केट फिर से अपर साइड तो जाना शुरू कर रही थी, लेकिन 2:30 के बाद फिर से मार्केट ने यहाँ पर फॉल किया है। अब अगर हम इसके पीछे के रीजन की बात करें, देखिए जैसे कि आज के दिन इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एफटीए की मीटिंग थी दिल्ली में, जो कि यहाँ पर कंप्लीट भी होते हुए नजर आ रही थी और अभी के लिए ऑलमोस्ट चली हुई है। लेकिन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो कॉमर्स मिनिस्टर हैं जो इंडिया के, उनकी तरफ से हमें ये सुनने को मिला, ऑलमोस्ट 2:30 के आसपास उनका ये बयान आया था, इंडिया स्टैंड्स यूनाइटेड टू ओवरकम ग्लोबल चैलेंजेस, फोकस ऑन स्वदेशी एंड आत्मनिर्भर भारत इसेंशियल। अब देखिए, जैसे ही ये सेकंड लाइन यहाँ पर फ्लैश होना शुरू की, उसके बाद मार्केट थोड़ा घबराना शुरू कर चुकी थी। और यहाँ पर कौन ज्यादा घबरा रहे थे? एफआईज। अब इसके पीछे का क्या रीजन है? देखिए, हालांकि ये हमारे लिए अच्छा है कि इंडिया में ही सभी चीजें बनेगी, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, लेकिन एफआईज यहाँ पर क्या सोचना शुरू कर चुके थे कि जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो एफटीए की मीटिंग चली हुई है, वहां पर कुछ ऐसा हुआ तो नहीं है जिसकी वजह से कॉमर्स मिनिस्टर इस तरह की बात यहाँ पर कह रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि एफआईज यहाँ पर बिकवाली करना शुरू किए। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्लोजिंग की बात करें, जो प्रीवियस डे क्लोजिंग है, ऑलमोस्ट वहीं पर ही हमें क्लोजिंग बनते हुए नजर आई है, थोड़ा सा ऊपर हमें यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। देखिए, जैसे कि मार्केट कंटिन्यूसली लगातार 3 दिनों से एक ही जोन के आसपास यहाँ पर क्लोज कर रही थी, जो आज के दिन मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग की है वो भी कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, विच मीन्स कि यहाँ पर मार्केट में एक अच्छा खासा हमें ट्रेंड चेंज होते हुए नजर आ सकता है जब भी इस जोन के बाहर मार्केट जाना शुरू करेगी। अगर हम इस जोन की ट्रेंड लाइन की भी बात करें तो मार्केट धीरे धीरे ट्रेंड लाइन थोड़ा ऊपर की साइड जाते हुए नजर आ रही है। अब ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर मार्केट 24,725 के नीचे क्लोजिंग देती है तो उसके बाद यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। बट देखिए, अगर हम यहाँ पर यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट में हमें फ्राइडे के दिन गिरावट देखने को मिली थी। आज के दिन जो डाउ फ्यूचर्स हैं वो पॉजिटिव में ही मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके पीछे का क्या रीजन है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि एफआईज का यहाँ पर कैसा डाटा है। देखिए, एफआईज कंटिन्यूसली यहाँ पर सेलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आज के दिन भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि एफआईज सेलिंग ही करते हुए नजर आएंगे, बिकॉज जो हमें अपर साइड से फॉल देखने को मिला है, जिस न्यूज़ की वजह से वो फॉल यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहा है, देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि एफआईज यहाँ पर बिकवाली कर गए हैं। अगर हम डीआईज की बात करें तो डीआईज एज यूजुअल यहाँ पर ग्रीन में डाटा शो कर रहे हैं, जो एफआईज की सेलिंग है उसको पचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। बट अगर हम यहाँ पर यूएस डाटा की बात करें कि यूएस मार्केट में यहाँ पर क्या सिनेरियो बन सकता है, देखिए आज के दिन यूएस मार्केट में कंज्यूमर क्रेडिट डाटा आने वाला है, साथ ही साथ 10 सितंबर की बात करें तो पीवाई डाटा भी रिलीज होने वाला है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ग्लोबल न्यूज़ की बात करें, देखिए ग्लोबल मार्केट में एक ऐसी न्यूज़ है जिसकी वजह से हमें मार्केट पर, स्पेशली जो यूएस मार्केट है वहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, बिकॉज वो न्यूज़ टैरिफ के ऊपर है। अब देखिए यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीक इस चीज़ के बारे में अपडेट किया था, जो यूएस का लोअर कोर्ट है उन्होंने जो भी ये ट्रम्प के टैरिफ हैं उनको इलीगल करार दिया था। उसके बाद यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया, ट्रम्प के पास ये ऑप्शन था कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जो कि वो गए भी। लेकिन अब अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ट्रम्प टैरिफ को इलीगल करार दे देता है, उसके बाद यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी की तरफ से हमें सुनने को मिला है कि अमेरिका विल रिफंड अबाउट हाफ द टैरिफ्स, कि जितना उन्होंने यहाँ पर टैरिफ कमाया है उसका वो हाफ रिटर्न करेंगे अगर ये सिचुएशन यहाँ पर बनती है। अब देखिए, इसकी वजह से मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश होते हुए नजर आ रही है। देखिए, हालांकि अगर हम इस न्यूज़ की बात करें, अगर ऐसा होता है उस समय जो ग्लोबल मार्केट है वो रिलीफ होते हुए नजर आएंगी, रिलीफ होते हुए नजर आएंगी, बिकॉज जो यहाँ पर ट्रम्प बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे टैरिफ के ऊपर, वो यहाँ पर कट जाएंगी। बट अगर हम यूएस मार्केट की भी बात करें तो यूएस मार्केट भी इसको एज अ रिलीफ ही लेकर चलेगी। अब इसके पीछे का क्या रीजन है? देखिए, अगर हम यहाँ पर यूएसए की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एप्पल, ये बहुत बड़ी कंपनीज है और इनका जो आउटसोर्सिंग रहती है और साथ साथ इनके जो प्रोडक्ट रहते हैं वो मैन्युफैक्चर बाहर से होते हैं। अगर वहां पर हमें कुछ भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, उस समय ये कंपनीज यहाँ पर घबराते हुए नजर आ रही थी, इनका रेवेन्यू थोड़ा कम हो सकता था। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो ट्रम्प के टैरिफ हैं वही यहाँ पर इलीगल करार दिए जाते हैं, उसके बाद ये कंपनीज भी यहाँ पर एज इट इज पहले जैसा ही चलते हुए नजर आएंगी, जिसकी वजह से यूएस मार्केट भी इसको एज अ
रिलीफ लेकर चलेगी। अब देखिए आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि अगर यूएस मार्केट को भी इस चीज से फायदा नहीं होगा तो ट्रंप ये चीज क्यों कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रंप इस कारण से करते हुए नजर आ रहे हैं बिकॉज ट्रंप का ये मानना है कि अगर बाहर से टैरिफ को इकट्ठा किया जाएगा उस समय जो यूएस के सिटीजन हैं उनको फायदा पहुंचने वाला है, जो कि होगा भी। बट देखिए हमें एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी पड़ती है। मान लीजिए कि ट्रंप यहाँ पर टैरिफ को कलेक्ट भी करते हैं, उसके बाद यूएसए में इन्फ्लेशन ही इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी जो ट्रंप यहाँ पर जितना लिक्विडिटी बाजार में झोंकेंगे उससे और भी ज्यादा इन्फ्लेशन यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएगी। तो जिसकी वजह से ट्रंप की जो पॉलिसी है ये ना ही मार्केट को समझ आ रही है और जो फाइनेंशियल कम्युनिटीज हैं उनको भी ये चीज समझ में नहीं आ रही है। देखते हैं आगे क्या बनता है, लेकिन ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। अगर हम यहाँ पर स्पेशली इंडिया की बात करें, देखिए जैसे कि ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफाई किया है, जबकि अगर हम ट्रंप के लेटेस्ट बयानों की बात करें वहां से हमें ऐसे चीज बनते हुए नजर आ रही है कि ट्रंप इंडिया के साथ दोस्ती करना चाहते हैं बिकॉज उन्हें इस चीज का पता चल गया है अगर इंडिया रशिया और चाइना इकट्ठे आते हैं तो उस समय यूएसए की पावर यहाँ पर बहुत ज्यादा कम हो सकती है, जिसकी वजह से ट्रंप ये चीज नहीं चाहते हैं। अगेन वो यहाँ पर इंडिया को अपना अच्छा दोस्त मानना शुरू कर चुके हैं। देखिए मान लीजिए कि अगर वो इंडिया के बहुत अच्छे दोस्त होते तो वो एक महीने पहले भी इतना ज्यादा टेरिफाई नहीं करते, लेकिन जैसे कि हमें पता है यूएसए हमेशा माइंड गेम्स खेलना ज़्यादा प्रेफर करता है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि ट्रंप की तरफ से हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल जा रही हैं, लेकिन अभी तक के लिए भी इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ हाइक ही है। जब ये कम होगा उसके बाद यहाँ पर सिनेरियो बन सकता है कि हाँ यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें अच्छी बन सकती है, लेकिन टिल देन हमें यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ सकता है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि मार्केट में हमें फॉल क्यों बनते हुए नजर आया है। लेकिन अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं बिकॉज देखिए एक्सपायरी भी है। जैसे कि एक्सपायरी जब से ट्यूसडे दिन यहाँ पर चेंज हुई है उसके बाद हमें प्रीमियम में बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेवियर देखने को मिल जा रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, विक्स। अगर विक्स कल बढ़ता है तो उसके बाद तो प्रीमियम ठीक रहेंगे, लेकिन अगर विक्स यहाँ पर गिरने लग जाता है तो उसके बाद प्रीमियम उतनी ही तेजी से गिरने वाले हैं। तो वो चीज़ हमें यहाँ पर फोकस में करके चलनी पड़ेगी। हालांकि देखिए ये तो जब भी विक्स बहुत ज़्यादा मूव करता है उसके बाद ये सिनेरियो तो बनता ही है, लेकिन यहाँ पर जैसा मार्केट लास्ट आवर में एक सेल ऑफ शो की है, अब क्या ये जो यहाँ पर जोन बन चुकी है ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस जोन का काम करने वाली है या फिर मार्केट इसको भी यहाँ पर पार कर सकती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर 4 आवर टाइम फ्रेम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर 4 आवर टाइम फ्रेम की बात करें तो वहां पर हमें क्या चीज़ देखने को मिल जा रही है। मार्केट काइंड ऑफ यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाने की कोशिश कर रही है, विच मीन्स कि मार्केट इस जोन में अभी के लिए आने वाले दिनों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम बिता सकती है। लेकिन जैसे ही हम 1 आवर टाइम फ्रेम की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर हमें क्या चीज़ देखने को मिल जा रही है। मार्केट काइंड ऑफ यहाँ पर अगर सपोर्ट लेती है और 25,000 की जोन को ब्रेक करती है उसके बाद यहाँ पर एक अच्छा खासा हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। टिल देन यहाँ पर वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। बियर्स के लिए यहाँ पर कब मौका बनेगा, जब मार्केट 24,600 के नीचे डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देती है। बट अगर हम यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात करें कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ें बनते हुए नजर आ रही हैं। देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमें सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करना है जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं जहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। मार्केट ने इंपॉर्टेंट जोन के आसपास ही क्लोजिंग दी है 770 टू 780, और ये जोन हमने लास्ट डे भी यहाँ पर डिस्कस की थी। देखिए मार्केट ने इस जोन को कितनी अच्छी तरह से रिस्पेक्ट किया है। पहले मॉर्निंग सेशन में मार्केट यहाँ से कोई भी कैंडल को क्लोज नहीं कर रही थी, अपर साइड की तरफ ही हमें मोमेंटम बनते हुए नजर आया टिल 850 टू 865। हालांकि 865 के ऊपर मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगर हम इस कैंडल की भी बात करें तो ये कैंडल काइंड ऑफ अ पिन बार कैंडल बनते हुए नजर आई है, तो वहां से एकदम से हमें रिवर्सल भी देखने को मिला है। देखिए जो कैंडल स्टिक पैटर्न रहते हैं और साथ साथ यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं उनके ऊपर फोकस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। हाँ, ये जो यहाँ पर फॉल आया था इसको यहाँ से प्रेडिक्ट करना कोई ज़्यादा इजी नहीं था बिकॉज मार्केट जैसा पहले बिहेवियर शो कर रही थी उस समय मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड हो सकती थी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको जो फर्स्ट अपडेट यहाँ पर बताई है कि जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में मीटिंग थी उसके बाद जो इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर का हमें बयान सुनने को मिला है उसके बाद एकदम से हमें यहाँ पर एफआईज की तरफ से सेलिंग प्रेशर बनते हुए नजर आया है। बट देखिए क्या ये सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, ये तभी बढ़ते हुए नजर आएगा जब इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो भी है एफटीए की मीटिंग यहाँ पर चलते हुए नजर आ रही है, अगर ये कंप्लीट नहीं हो पाती है टिल देन हमें यहाँ पर वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा। अगर हम लोअर एंड की बात करें, मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर ही ओपन करती है, उसके बाद जैसी मार्केट 780 टू 770 की जोन को ब्रेक करती है उसके बाद डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 705 टू 690 की होने वाली है, देन
645 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है, लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल 645 के नीचे भी क्लोजिंग देती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 600 टू 590 की होने वाली है। बट अगर मार्केट 770 टू 780 के आसपास यहाँ से ब्रेकआउट करती है और 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर ही क्लोजिंग करती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 850 टू 865 की बनने वाली है। देन 900 एंड 945 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि अभी के लिए एक अच्छी खासी यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है, तो इसके ऊपर भी फोकस करके चलना है। जब तक यहाँ से ब्रेकआउट नहीं मिलता है और अच्छा कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं बनता है, उस समय तक के लिए वेट एंड वॉच करना ही पड़ेगा। अब देखिए, जैसे कि एक्सपायरी भी होने वाली है और जब भी एक्सपायरी रहती है वहां पर अगर मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है उस समय तो एकदम से प्रीमियम गिरते ही हैं, लेकिन अगर विक्स यहाँ पर गिरना शुरू कर जाता है उस समय प्रीमियम्स और भी ज़्यादा तेजी से गिरते हुए नजर आते हैं। तो उसके ऊपर फोकस करना है। अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ें रहेंगी वो तो चलिए मैं ग्रुप में अपडेट कर ही दूंगा, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं क्या वहाँ पर चीज़ें रहती हैं। देखिए, अगर कोई यहाँ पर अपडेट होती है वो मैं आपको वहाँ पर अपडेट कर ही देता हूँ। लेकिन अगर हम यहाँ पर बैंक्स की बात करें कि बैंक्स में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, देखिए आज के दिन जैसा बैंक्स यहाँ पर परफॉर्म किए हैं, ऑलमोस्ट हमें सेम ही यहाँ पर जैसा सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा था वैसे ही हमें बैंक्स में भी देखने को मिल चुका है। बिकॉज ये जो यहाँ पर ट्रेंड बना है ये एक न्यूज़ की वजह से बना है, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट हमें ऑल ओवर सेक्टर्स में देखने को मिल जा रहा है। बट यहाँ पर कौन सी जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 54,250 टू 275 की जोन अगर ये टूटती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 54,400 टू 450 की बनने वाली है। देन यहाँ पर जो नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आएगी 625 टू 650 की देखने को मिल सकती है। देन 780 टू 800 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर हम लोअर एंड की बात करें, लोअर एंड में अगर 54,100 टू 54,065 की जोन टूटती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 975 टू 950 की देखने को मिल सकती है। देन यहाँ पर जो नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आएगी 825 टू 800 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी जोन प्रेजेंट है। जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आती है उस समय हम इस जोन को अगेन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मार्केट अगर इन जोन्स को ब्रेक करती है तो उसके बाद मूव मिलने का सिनेरियो बनेगा। एंड जो यहाँ पर अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो फ्रेंड लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।